आरम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आसन, प्राणायाम और स्वास्थ्य। ये विषय जो है हमारे व्यवहार जगत का है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ, और निश्चय जगत का कोई विषय होता है उसको हम कहते हैं कि रियल पुरुषार्थ, और व्यवहार जगत को कहते हैं रिलेटिव पुरुषार्थ। तो ये रिलेटिव पुरुषार्थ का विषय है कि हम अपना स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन करना चाहें तो क्या करना चाहिए। और स्वास्थ्य के बारे में ये फिजिकल और मेंटल दो तरह के स्वास्थ्य की हम बात करेंगे। फिजिकल, वैसे कुल 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं जो WHO ने बताए हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। पांचवा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। आज हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, और जो दोनों मुख्य हैं। तो ये कॉमन मैन के लिए 2 काम आते हैं। तो हम फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो हमारा, हम उसको अष्टांग योग से जोड़ते हैं। तो आसन की बात करते हैं। आसन का अर्थ होता है जिस पोस्चर के अंदर पक्षी या पशु बैठा करते हैं, वो पोस्चर आसन कहलाता है। ये सैकड़ों तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो हमारे आसन वालों ने इसको 72 प्रकार के आसनों की बात कही है, जैसे पद्मासन, सुखासन, ताड़ासन, मयूरासन, भुजंगासन, शशांकासन, इस तरीके का आसन है। तो कहने का अर्थ है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो आसन के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रशिक्षक है, ट्रेनर्स है, उनसे मदद लेकर के उस तरीके के हम आसन करें तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रह सकती है। आसन करने से हमारे जो मसल्स है, यानी सारी बॉडी है, ये हमारे हड्डियों का ढांचा है, परंतु ये हड्डियाँ अपने आप में नहीं मुड़ती है। उनको मोड़ने के लिए, सीधा करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, एंगल में लाने के लिए, पीछे करने के लिए, ऊपर करने के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है। यानी मसल्स जो है हमारे, वो कारक है जिसके माध्यम से हम हड्डियों के माध्यम से बॉडी की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आसन करने से, वो भी ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर करने से, हमारे जो मसल्स होते हैं ये नरम पड़ जाते हैं, ये इलास्टिक हो जाते हैं, और इसके अंदर नरमाई आने के कारण जो है ये आराम से आप जिस किसी भी एंगल में इसको घुमाना चाहो तो दर्द नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं आएगी, और उससे हमारा शरीर फुर्ती वाला बन जाएगा, हल्का बन जाएगा,
और कोई तरह का तनाव नहीं आएगा। और आप रेगुलर आसन नहीं करते, और ख़ास तौर से जब व्यक्ति की एज आ जाती है तो ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, कड़े पड़ जाते हैं। कड़े पड़ने के कारण उनको अगर किधर भी 5-10 डिग्री के एंगल से घूमना हो, या उनको नीचे जो है हाथ करना हो, ऊपर हाथ करना हो, साइड में करना हो, तो उनको बड़ा तनाव आता है, वो बांस की तरह अकड़ जाते हैं। तो ऐसा जो है अकड़न पैदा ना हो, जकड़न पैदा ना हो, नरमाई आवे, इलास्टिसिटी आवे, उसमें आसन बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये मसल से जुड़े हुए हैं, और मसल्स के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी चलता है। मसल से जब मूवमेंट मिलती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी एकदम स्मूथ हो जाता है। जब स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स जो एक्टिव हो जाते हैं, नरम इलास्टिक हो जाते हैं, तो फिर हमारा फिजिकल हेल्थ आराम से मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम आसनों के माध्यम से, और आसन जो है सभी तरीके के लोगों के लिए अलग अलग तरह के आसन प्रेस्क्राइब्ड है, चाहे वह जो है लेडी प्रेग्नेंट हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, और मजदूर हो, काम करने वाला हो, सिटिंग करने वाला हो। हर एक के लिए अपने अपने तरह के आसन है। जिसके बाईपास सर्जरी कराया हो, किसी रोग से मुक्त हुआ हो, तो हर एक के अलग अलग आसन प्रेस्क्राइब्ड है, पर वो ट्रेनर की देख रेख के अंदर किया जाना चाहिए, उनसे सलाह लेकर के किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये संक्षेप में मैंने फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आसन से जोड़ा। अब हमारा मेंटल यानी मानसिक शांति, मानसिक शांति का अर्थ होता है मेंटल पीस। और जो व्यक्ति मेंटली पीसफुल है, वह व्यक्ति इस दुनिया का बादशाह है, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है। क्योंकि हमको दुख पैदा करने वाला है ये हमारा मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। उससे हमारे विचार जो है दूषित हो जाते हैं। विचारों का तांता चलता रहता, वो रुकता भी नहीं है, और उसी के वशीभूत हम क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से जुड़ जाते हैं। और व्यक्ति जितने भी ये अपराध करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, आतंकवाद करता है, हिंसा करता है, जितनी भी तरह की बुराइयां करने वाला व्यक्ति होता है, वह शॉर्ट टेम्पर होने से, यानी विचारों का तांता यानी नेगेटिव थॉट्स हो जाने के कारण सारे होते हैं। सब अपराधों की जननी नेगेटिव थॉट्स है। उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम प्राणायाम की बात करते हैं, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और प्राणायाम भी जो है ट्रेनर की देख रेख में किया जाना चाहिए, और सभी उम्र के लोगों के लिए प्राणायाम जो है प्रेस्क्राइब्ड है, तो हमें उस हिसाब से प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के अंदर देखिए, श्वास प्रेक्षा है, अनुलोम विलोम है, और जो है भस्त्रिका है, और जो है कपाल भाती है, शीतली है, आदि कई तरह के प्राणायाम जो है वो होते हैं। तो हम प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम करना, प्राणों का मैनेजमेंट करना। और एक बड़ा तथ्य मैं आपको साइंटिफिक बताना चाहता हूँ, जो कि 100 बीमार एक अनार की बात है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने की बात है। तो हम बड़ा मेडिकली ग्राउंड के ऊपर जो है प्रूव्ड एविडेंस के आधार पर हम आपको बताते हैं, अगर हमारे जो श्वास का जो इनहेल और एक्सेल है, दोनों को मिला के एक स्ट्रोक हुआ, आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, आप व्यक्ति एकदम मेंटल पीस में होता है, आराम में होता है। तो वह जो है 1 मिनट में 16 सांस लेता है। अब आप थोड़ा अभ्यास करते हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, सप्ताह में, 15 दिन में, साल भर में, 6 महीने में, अभ्यास करते करते इस श्वास को लंबा लो और लंबा छोड़ो। यानी श्वास की संख्या 16 से घटा करके आपने 14, 12, 10 और 8 कर दी तो साधक बन जाता है।
हम डंके की चोट आपको विथ एफिडेविट ये लिख करके देना चाहते हैं, मेडिकल एविडेंसेस के आधार पर, मेडिकल रिसर्च के आधार पर, कि ऐसा व्यक्ति जो सांस की संख्या 8-10 होती है और जो है वह व्यक्ति कभी भी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं करेगा, हिंसा नहीं कर सकता, रेप नहीं कर सकता, आतंकवादी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके मन के अंदर दुर्भावना आती नहीं है। नेगेटिविटी को समाप्त करने वाला सांस की संख्या रिड्यूस होती है, और ज्यों ज्यों सांस की संख्या 16 से बढ़कर के 50-60 हो जाती है, जैसे व्यक्ति इंटरकोर्स करता है वहाँ पर बताते हैं कि ये संख्या जो है बढ़कर के 50 तक हो जाती है, और कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति जिसके शॉर्ट श्वास हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कोई भी अपराध, कोई भी गलत कार्य कर बैठता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है वो लकवा भी मारा जा सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन जितनी सांस की संख्या कम होगी, 16 से कम, 16 तक नॉर्मल है, 16 से कम 12, 14, 8 तक हो, तो आपके जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये तो एकदम कहना चाहिए थंब रूल की तरह कहिए, और एक शाश्वत बात की तरफ कहिए, मेडिकल एविडेंस की बात पर कहिए, बहुत अच्छी। और इसके अलावा हम अनुलोम विलोम, जिसको जिसको माफिक बैठता है, वो कपालभाति और जो है भस्त्री का अनुलोम विलोम और सूर्य नाड़ी से सांस लेके चंद्र नाड़ी से सांस लेकर के सूर्य नाड़ी के अंदर निकालना, सूर्य नाड़ी से सांस लेकर के चंद्र नाड़ी में निकालना। शरीर में ठंडक लानी है तो जो है आप चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और चंद्र नाड़ी से निकालिए, और सर्दी के दिनों में गर्मी लाना हो तो सूर्य नाड़ी से जो है पिंगला, इसको राइट साइड को पिंगला बोलते हैं, इससे सांस लीजिए, इससे निकालिए, बार बार कहिए, शरीर के अंदर एकदम गर्मी आ जाती है। साधक लोग शरीर के अंदर गर्मी, अपना भीतर का टेम्परेचर इसी तरह से मेंटेन करते हैं। वो कोई एसी नहीं लगाते, वो कोई पंखा नहीं लगाते, वो तो नेचुरल एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इन सब जो है प्राणायाम करने से, श्वास के ऊपर ध्यान देने से, श्वास के ये करने से जो है वो व्यक्ति जो है आराम से मेंटल पीस प्राप्त कर सकता है, मेंटल हेल्थ प्राप्त कर सकता है। और जब मेंटली रूप से आदमी सही होता है तो वो आदमी एकदम रियल के अंदर मैन कहलाता है, और व्यक्ति टेंशन में, स्ट्रेस में, स्ट्रेन के अंदर, और जो सांसों की संख्या बढ़ जाती है तो वो दानव भी बन जाता है। और व्यक्ति सांस की संख्या, कई लोग इतने बड़े साधक होते हैं, समाधि लेते हैं, 1 मिनट में केवल एक सांस लेते हैं, कपाल में सांस चढ़ा लेते हैं, वो तो वास्तव में एक ईश्वर का रूप ही है। वो वंदनीय स्तुति है, वो भजनीय है, वो उनके नाम की माला फेरने के लायक होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो आज हमारा विषय है, उसको हम क्रमशः आसन और प्राणायाम के द्वारा अच्छा रख सकते हैं। और ये हर व्यक्ति को योग जो है डेली करना चाहिए। योग भगावे रोग। योग जो है वो जोड़ने का अर्थ होता है। जोड़ना किसको है? माइंड, बॉडी और सोल को जोड़ना होता है। तीनों जब जुड़ जाते हैं तो तीनों जुड़ करके और वो जो है एक लाइन के अंदर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, इस हेल्थ को जो है हमें इन दोनों से जो करने के लिए अच्छा रखना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात व्यवहार जगत का विषय है तो व्यवहार जगत की बात करते हैं। व्यवहार जगत है वो हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन है। उसका कंट्रोल है कुदरत के हाथ के अंदर होता है, क्योंकि हम पिछले जन्म में हम जैसे जैसे कॉजेज डाल के लाए हुए होते हैं उसके अनुसार ही हमारा ये जीवन उदय और प्रारब्ध के अधीन काम करता है। तो ये हमारे व्यवहार जीवन का फैक्ट है। इसका अर्थ ये है
कि हमको निष्काम कर्म के की थ्योरी पर चलना चाहिए। कर्म तो करते रहो, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो हम पीछे से लेके आए हैं, लेकिन जीवन भर फल की इच्छा मत करो। और फल अगर अच्छा मिल जाता है वेल एंड गुड, अच्छा नहीं मिलता है तो भी आप संतुष्टि करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। सारा जो है हमारे इस व्यवहार जगत की हमारा नहीं, हर प्राणी के व्यवहार जगत की जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर है कुदरत है। कुदरत का अर्थ होता है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, कर्मों का भुगतान करते हैं। और कर्मों का भुगतान जो है करने के लिए कुदरत का सहारा लेते हैं। तो वो छह जो शाश्वत तत्व होते हैं वो होता है चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस। ये कुदरत है, ये एक पर्टिकुलर कानून पे चलती है, उजड़ नहीं चलती है, उसको कहते हैं कुदरत का कानून कहा जाता है। तो हमारे पे भी कुदरत का कानून लागू होता है, एज यू विल सो विल यू रीप। इसको कहते हैं व्यवस्थित शक्ति। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो संयोग जुटाती है, जैसा आपका उपादान है वैसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देती है। आपको सुख और दुख देना चाहिए, उपादान तो भीतर का है, लेकिन उस उपादान को प्रकट होने के लिए निमित्त होना जरूरी है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जो घड़ा बनाते हैं, आव में पकाते हैं, तो घड़े का जो उपादान कारण है वो चिकनी मिट्टी तालाब की है, तो वह तो उपादान कारण हो गया। पर निमित्त कारण के अंदर देखिए कि निमित्त कारण में कुम्हार होता है, चौक होती है, और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारा जो चक्र चलता है वो होता है। तो इस तरीके से जो हमारा उदय और प्रारब्ध चलता है वो संजोग के अधीन होता है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन चलता है। परंतु कुदरत का कानून ये है जैसा आपका उपादान होगा वैसा निमित्त रूप में संजोग कुदरत लाके जुटाएगी। जिस व्यक्ति के साथ में आपका पिछले जन्म में अच्छा बुरा बर्ताव हुआ है और वो उदय प्रारब्ध में आ रहा है, तो वह कुदरत लाके आपके सामने खड़ा कर देगी, चाहे आप उसको पहचानो या न पहचानो, और वो वैसा ही एक्शन कर देगा जो पिछले जन्म में आपने उनके साथ में एक्शन किया था। और आपका जो है भुगतान पूरा हो जाएगा। आपका डेबिट क्रेडिट कहिए, लेना देना कहिए, परिणाम कहिए, हिसाब कहिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो जिंदगी भर हमारे इस व्यवहार जगत में हम हिसाब को क्लियर करते हैं, और हमारे बेटे पोते, बेटे की बहुएं, पत्नी या जो भी है, ये सब पार्टियां हैं। और सबसे बड़ी पार्टी होती है वो हमारी पत्नी, जो भी 24 घंटे हमारे साथ में रहती है। तो वह पत्नी जो है साथ में रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर अच्छी है तो सुख देगी, और वह बुरी है तो आपको जो है वो कोर्ट के अंदर ले जाके खड़ा कर देगी, आपको परेशान करेगी, दुखी करेगी, आपकी संपत्ति को हड़प लेगी, बच्चों को जो है वो गलत शिक्षा देके बच्चों को आपके विरुद्ध करा देगी। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सारा हमारा व्यवहार जगत, यानी जो सुख दुख की अनुभूति होती है, जो हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु जो कुछ भी भुगतते हैं, ये पिछले जन्म की फिल्म है, पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है जो हम साथ के अंदर लेके आए हैं। पिछले जन्म का भाव मन है, वो हमारे जन्म लेते द्रव्य मन बन जाता है। और पिछले जन्म वाले व्यक्ति का जब आयुष्य समाप्त होता है तो भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा की साक्षी सेम होती है। इसीलिए कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करता है तो वो मान्य नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हुआ सो न्याय, कुदरत जो करती है वो 100% न्याय होता है। हमारे जो फिजिकल कोर्ट्स है, वो जजेज जो है वो वकीलों की बहस के ऊपर, साक्ष्य के आधार के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैन मेड जो है वो निर्णय देते हैं। लेकिन कुदरत होती है वो परफेक्ट होती है। कुदरत GOD है, वो पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड है। उसमें गलती हो नहीं सकती, क्योंकि उसके जितो सहयोगी
है, परफेक्ट होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे संजोग। संजोगों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा जाता है। कुदरत के कानून पे काम होता है और ये सब कुछ जो बदलता रहता हमारा उदय प्रारब्ध है, अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। अवस्था प्योरली टेम्परेरी होती है, जाने वाली होती है, वो जड़ होती है, नाशवान होती है। मैं आज सारी बात व्यवहार जगत की कर रहा हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जिसको हम अज्ञान बोलते हैं, वो चीज़ दूसरी है। लेकिन हम जीवन भर कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, क्या हम चाहते हैं वो होता है या नहीं है, ये सारी बातें चलती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस व्यवहार जगत के अंदर जो है हम जो कर रहे हैं उसको आप कुदरती रचना मानो, कि उसमें आपको करेक्शन देने की आपको कोई गुंजाइश नहीं है। करेक्शन तो पिछले जन्म का लाइव व्यक्ति जब लाइव चल रहा था उसके अंदर वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन कुछ भी कर सकता था, और जो है उसके करने से जो है वो सुधार भी हो सकता था, आपके जो कॉजेज के अंदर सुधार हो सकता था। लेकिन इस जन्म में जब हमारा द्रव्य कर्म बन गया तो वो प्योर डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज के अंदर बैटरी मात्र डिस्चार्ज होती है, उसमें आप करेक्शन नहीं दे सकते हो। करेक्शन तो लाइव यानी चार्ज के समय में होते हैं। चार्ज को बढ़ा सकते हो, चार्ज को घटा सकते हो, चार्ज को रोक सकते हो, जैसी आपकी इच्छा होती। डिस्चार्ज में आप फ्री नहीं हो, डिस्चार्ज में फ्रीडम नहीं है। कोई भी बैटरी है उसको यूज़ लोगे तो भी वो डिस्चार्ज होगी, बड़ी बड़ी बैटरी है वह भी डिस्चार्ज होगी। तो कर्मों का भुगतान ऑटो मोड से चलता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा के डिस्चार्ज मैकेनिकल रूप से होता है, और जो लाइव पार्ट होता है उसमें प्रतिष्ठित आत्मा पूरा सिस्टम होता है। वो सिस्टम हमारा जो है वो नए कर्म पैदा करने का है अगले जन्म के लिए। वो विषय आज हम नहीं छेड़ रहे हैं। हम तो इस जन्म के अंदर क्या भुगतते हैं, क्यों भुगतते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे साथ में जो है रियल पुरुषार्थ की बात करो। वैसे अगर आप कहते हो कि मैं तो सुबह से शाम पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ का दुनिया में डंका बज रहा है, लोग कहते हैं पुरुषार्थ के बिना आप दुनिया के नंबर 1 कैसे बनोगे, बड़े कैसे बनोगे, करोड़पति कैसे बनोगे और बड़ी पोस्ट पर कैसे जाओगे, तो बात सही है, क्योंकि हम जो करते हैं सारा पुरुषार्थ है। ये अंगुली हिल रही है, पुरुषार्थ के बिना नहीं हिलती है। अगर कोई कोमा वाला व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति लकवा मारा हुआ तो अंगुली नहीं हिला सकता, वो रिलेटिव पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। वो कर्म है अपने भीतर भीतर भुगत सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको पूरी आज हिस्ट्री हमने व्यवहार जगत की बताई कि इस व्यवहार जगत के अंदर हम जो है वो आपसे जो है ये पता करना चाहते हैं कि व्यवहार जगत को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार जगत में हम परवश है, लेकिन जो है भीतरी जगत जो हमारा निश्चय का जगत है उसमें हम कोई भी हमारे पे कानून नहीं लगता है, बादशाह है। हमारी आत्मा जो भाव सत्ता से जुड़ी हुई है वो बादशाह है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। स्वयं भू है वो। स्वयं भू का मतलब वो चाहे जैसा कर सकती है, वो लाइव पार्ट है। वो कॉज मोक्ष के लायक साय गिरा सकती है, वो कॉज संसार भ्रमण के लायक गिरा सकती है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लाइव पार्ट के ऊपर। भाव पर कोट चढ़ने वो आज का विषय नहीं, हम नहीं लेंगे उसको। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय प्योरली है हम इस जन्म से मृत्यु के बीच में अच्छे इंसान कैसे बने। तो मैं आपको एक रामबाण दवा बताता हूँ। वो दवा है कि क्योंकि आप परबस हो इसमें, इसलिए उसको कुदरती रचना मानो। कुदरती रचना का मतलब वो अवस्था के साथ बदलती रहती है, वो संसार है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, जाने के लिए आई। मान के
चलो दुख जाने के लिए आया है, सुख जाने के लिए आया है, उम्र जाने के लिए आई है, तो आप उसको परमानेंट मत मानो और उसके अंदर आप जो है खुशी मनाओ। तो वो जो है हम कुदरती रचना मानने का अर्थ है मेरे बेटा हुआ कुदरती रचना, मेरे पोता हुआ कुदरती रचना, मुझे लाभ हुआ कुदरती रचना, मुझे नुकसान हुआ कुदरती रचना। ये सारी कुदरती रचना देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे तो सारा जन्म हमारा निकल जाएगा और हमको कोई भी आदि व्याधि उपाधि नहीं होगी। हमको जो है कहना चाहिए, जो आज का विषय है कि न तो मानसिक तनाव होगा और न जो है हमारे को शारीरिक कोई तरह की बात आएगी। हम तो कुदरती रचना देखने से भगवान बन सकते हैं, हम मोक्ष जा सकते हैं, यानी हम स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और हमारी कहना चाहिए कि जो हमारी जो 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 कहना सोशल हेल्थ तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारा हो रहा है वह जो है उसमें हम पराधीन हैं, लेकिन फिर भी अच्छे इंसान कैसे बने, आप में संभाव की प्रवृत्ति आनी चाहिए, आप में टॉलरेंस की पावर आनी चाहिए और व्यवहार जगत के 5 सूत्र की एप्लीकेशन करो तो आप व्यवहार जगत के भगवान बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और अपने जीवन को अच्छा बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।